औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो FAIT के ऊपर है कि FAIT क्या है। देखिए, मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उन्हें सही तौर पर गाइडलाइन नहीं दी जाती। जिस तरह सही तौर पर गाइडलाइन नहीं होती तो एक मीडियाकर स्टूडेंट जाके भी एक डिफ़िकल्ट कोर्स में एडमिशन ले लेता है, जिससे नंबर अच्छे नहीं आते और फर्दर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे प्रोग्राम में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसका एडमिशन नहीं होता, फिर उसका फ्यूचर जो है इससे डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखें, FAIT 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है, इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन बच्चों ने कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ गई है। FAIT 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आप 2 ईयर डिग्री करने के बाद आप BSIT में एडमिशन ले सकते हैं, BScs में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर और IT की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। ये FAIT करने के बाद 2 ईयर। अब FAIT में सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कम्बिनेशन क्या है इसका, और स्कोप IT फील्ड में इसका क्या स्कोप है और आर्ट्स की फील्ड में इसका क्या स्कोप है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपसे डिस्कस करेंगे। देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट तो आपके सामने है कि फ़र्स्ट ईयर में आपके पास इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है और इंग्लिश है। और सेकंड ईयर में आपके पास क्या आ जाता है कि मुताला पाकिस्तान है, पाक स्टडी, उर्दू और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं फर्स्ट में और सेकंड में। अब उसके बाद आप कम्बिनेशन जो है वो ख़ुद बना सकते हैं। देखिए, एक कम्बिनेशन आपके पास बन सकता है कि आप कंप्यूटर साइंस रख लें साथ, उसके साथ आप हेल्थ एंड फिज़िकल रख लें या फिर उसके साथ सिविक्स रख लें। दूसरा कम्बिनेशन ये है कि कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स और सिविक रख सकते हैं। तीसरा कम्बिनेशन CS स्टेट और हेल्थ एंड फिज़िकल रख सकते हैं। या इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने जिनके नाम नहीं लिए, जैसे एजुकेशन का सब्जेक्ट है, IR का है, इस्लामिक स्टडी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, तो पर्शियन का है। उन सब्जेक्ट्स को भी आप अपने कम्बिनेशन के साथ अपने इजी सब्जेक्ट को आप रख के जो क्या कर सकते हैं, FAIT कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कम्बिनेशन जो है वो रख सकते हैं। ये आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, किसी रेगुलर इदारे के थ्रू भी कर सकते हैं। आजकल प्राइवेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फैकल्टी ऑफ साइंस को जो है वो प्राइवेट कर दिया है, वो आप डायरेक्ट एडमिशन भेज सकते हैं। या फिर आप किसी रजिस्टर्ड इदारा जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होगा, लाकशुदा होगा, उसके थ्रू भी एडमिशन भेज सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू भी एडमिशन भेज सकते हैं। क्वेश्चन ये थे कि क्या हम BS सॉफ्टवेयर में एडमिशन ले सकते हैं। देखें, FAIT करने के बाद आप BS सॉफ्टवेयर में एडमिशन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का ये क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपने इंटर में मैथ और कंप्यूटर साइंस लाजमी पढ़ा हो, या फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस लाजमी पढ़ा हो, या ये तीनों लाजमी पढ़े होंगे, तो फिर आप जाके BS सॉफ्टवेयर में एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो CS और IT का क्राइटेरिया होता है उसमें ये होता है कि आपकी जो इंटर की एजुकेशन है उसमें जस्ट आपका CS का पढ़ा होना लाजमी है। अगर आप अब आर्ट्स में कम्बिनेशन में और IT की कम्बिनेशन में इनके स्कोप की बात की जाए तो IT का सेक्टर बहुत वसी है। साइबर सिक्योरिटी है, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस है, BScs है, BSIT है, उन सब में आप जा सकते हो। फर्दर अगर आप इन फील्ड में नहीं आना चाहते तो आप FA की बेस पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS इंटरनेशनल रिलेशन एक बेहतरीन फील्ड है, वो आप कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिज़िकल कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में आप जा सकते हैं, इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं। तो फर्दर उन फील्ड में आप BS करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, अपने अपनी चॉइस पे, चाहे आप टीचिंग करना चाहें आप टीचिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपका प्लान फुल आगे CSS करने का है, PPSC का है, FPSC का है, तो फर्दर आप उनके साथ वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद कोई और क्वेश्चन कुछ बच्चों ने किया हुआ था, वो ये था कि सर ये हम रेगुलर कर सकते हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि रेगुलर आप बाकी कर सकते हैं और प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप का जो इदारा है वो रजिस्टर्ड हो बोर्ड के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट है। अगर बोर्ड के साथ अलाकशुदा है तो उसका एडमिशन आप भेज सकते हैं। इसकी फ़ीसेस वही सेम है जो इंस्टीट्यूट की फ़ीसेस होंगी। बाकी आप लोगों ने अकेडमीज में तैयार करें, आप कॉलेज में उसके टेस्ट दें, तैयार करें, अच्छे नंबर लेंगे। देखिए, BScs के लिए तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अगर अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो आपका नहीं हो सकेगा। CS और IT जैसे कि पाकिस्तान में कोई भी फील्ड स्टार्ट में शुरू होती है तो उसके स्कोप के लिए उसके एडमिशन्स के लिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में रश लग जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हम मेडिकल की फील्ड में गए तो हमने MBBS के मेरिट को कहाँ छोड़ दिया, उसके बाद हम
केमिस्ट्री में आ गए तो केमिस्ट्री का मेरिट अब गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन 92, 93, 90 पे आके क्लोज हो रहा है। इसी तरह आजकल के दौर में हम CS, IT और सॉफ्टवेयर के पीछे लगी हुई है हमारी कौम। और ज़ाहिर सी बात है, एक स्किल वाली डिग्री है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन चीज़ है, तो उसका गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट पंजाब यूनिवर्सिटी, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और नस्ट, पियाज, जिकी, कॉमसेट, इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामाबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इन इदारों का मेरिट भी तकरीबन 90 प्लस हो गया है। 90 प्लस मार्क्स अगर होंगे आपके 90% इंटर में, तो फिर जाके आपको कहीं एडमिशन मिल सकेगा। अदरवाइज़ आपको किसी लोकल इदारे में मिलेगा, किसी प्राइवेट में मिलेगा, किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो ये स्किल है, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे अपना, उतना अच्छा आपके पास नॉलेज होगा, ये स्किल परफॉर्म करेंगे तो स्किल बेस्ड जॉब जो है वो घर बैठ के भी आप अर्न कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके भी आप अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।